सूचना मिली राम जी जाने को तैयार हैं और दशरथ कोप भवन में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राम जा रहे हैं? बोले हाँ। क्या रूप बनाया हुआ उन्होंने? तो बताया गया कि राम जी का भेष जो है तपस्वियों का भेष है। वो भेष पहना है उन्होंने जो हमारे पूर्वज लोग जिस समय अपने घर परिवार का परित्याग करके वैरागी होकर वन में साधना करने के लिए जाते हैं, और जिसका मतलब होता है कि लौट कर अब इस रूप में नहीं आएंगे, तपस्या के मार्ग पर जा रहे हैं। विवल हो गए दशरथ और कहते हैं बुलाओ राम को। राम जी आए, पिता को प्रणाम करते हैं, बहुत दुखी, बहुत रो रहे हैं। राम को देखकर और विवल हो गए और रोने लगे दशरथ। अब वो बोलते क्या हैं? अहम त्वाम अहम राघव केकया वरदानेन मोहितः। मैं राम केकई को वचन देकर सम्मोहित होकर बंद कर ये आदेश दे बैठा कि तुम वन जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी सलाह देता हूं। अयोध्याया भव राजा निगृह्य माम। अब ये शब्द जो लिखे हुए हैं उनका अर्थ समझिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि राम तुम राजा बन जाओ और मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालो। मैंने गलत किया। ये भी लिखा हुआ आपके ग्रंथों में, अयोध्याया भव राजा निगृह्य माम। तुम अयोध्या के राजा बन जाओ और मुझे गिरफ्तार करके कैद खाने में डालो। राम जी फिर हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं? मुझे तो वन का साम्राज्य मिल चुका है और तपस्या का ताज मेरे सिर पर रखा जा चुका है। मैं तो उसका पदभार ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए पिताजी आप भी हमारे कुल की, रघुकुल की मर्यादा को जानते समझते हैं, बस उसको फिर से याद कर लीजिए। मतलब पिता को भी मर्यादा याद कराते हैं। मां को याद कराया, पिता को याद कराया। राम जी अपनी मर्यादा से इधर उधर नहीं हो रहे हैं, अब गुरु को भी मर्यादा याद कराई। उस समय को याद कीजिए जिस समय रासु यज्ञ होने लगा और गुरु ने यह कह दिया कि पत्नी तुम्हारी यहां नहीं है। मतलब उनको वन में छोड़ दिया गया था सीता जी को। अब आप राजाओं की जो परंपरा है, दूसरा विवाह करके और फिर यज्ञ करें, क्योंकि पत्नी को यज्ञ में बैठाना जरूरी, तब वो पूरा होगा। राम जी ने कह दिया कि आपके शास्त्र में कई तरह के विकल्प हैं, कई तरह की समाधान कई तरह के हैं। उन समाधान और विकल्पों पर आप ध्यान रख लीजिए। राम की जिंदगी में सीता एक है, इस आसन पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ये सीता जी का स्थान, इसे कोई नहीं ले सकता। और तब कहते हैं सीता जी के आसन पर सीता जी की मूर्ति रखी गई। मतलब जहां गुरु भी ये कहने लग जाए कि नहीं तुम एक विवाह कर सकते हो, राम जी गुरु जी को भी समझाते हैं कि नहीं, इस रघुकुल की मर्यादा, यहाँ की परंपरा। बोले रघुकुल में तो विवाह हुए हैं, राजा दशरथ की 3 रानियां। राम जी कहते हैं कि धर्म और मर्यादा दोनों ये समझाते हैं कि राम के जीवन में एक ही पत्नी का स्थान है और वो केवल सीता है, दूसरा कोई स्थान हो नहीं सकता। अब एक राधेश्याम कथावाचक ने अपनी रामायण लिखी, राधेश्याम रामायण,
एक वर्णन वहां मिलता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और ठीक होना मुश्किल है, और लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया गया, और राम जी को रोता देख करके सुषेण आश्चर्य करता है कि इतने ज्यादा विवल है अपने भाई के लिए, और सुना है कि राम बहुत मर्यादा और धर्म का पालन करते हैं, तो वो तो संयत होने चाहिए, उनकी तो आंख में आंसू नहीं चाहिए आने चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोला। तो यहां राधेश्याम रामायणी ने जो लिखा वो पंक्तियां ध्यान में रख लीजिए। मैं वैद्य हूं रावण के घर का, किस तरह ये ऐसा काम करूं, अनुचित ये होगा लंका के इस दुश्मन को जो आराम करूं, ऐसे करके पंक्तियां बोलनी शुरू की। रावण के घर का वैद्य हूं मतलब मैं लंका से हूं, और दुश्मन देश का कोई भी व्यक्ति अगर दुश्मन देश को फायदा पहुंचाता है तो ये तो अधर्म करना हुआ है। मैं ये कर सकता हूं, आपके भाई को ठीक कर सकता हूं, लेकिन आप कहो कि अधर्म कर दो, नीति न्याय को छोड़ दो, तो आपको धर्म से डिगना पड़ेगा। अब अगर आप बोलते हो तो मैं ये करूं। अब लिखने वालों का अपना अंदाज है। राम जी उस समय कहते हैं, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, मतलब जो मर्यादा निभाते हुए मैंने अपने भाई भरत को से दूर हो गया, सीता जी का भी हरण हुआ। जिस धर्म हेतु निज राज्य छुटा, मेरे पूज्य पिता का मरण हुआ, उसी धर्म हेतु, वही मर्यादा निभाने के लिए, उसी धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, पर आवाज यही होगी मेरी कि धर्म मेरा जाने ना पाए, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। राधेश्याम रामायणी ने लिखते हुए कहा कि बस राम जी की बात सुनते ही हाथ जोड़कर सुषेण खड़े हो गए, क्षमा याचना की, प्रभु मैं तो आपके सेवक का भी सेवक हूं, विभीषण का सेवक तो सेवक का भी सेवक, मैंने तो परीक्षा के लिए बोल दिया, मेरी धृष्टता को माफ करना। सब कुछ त्याग करने को तैयार है, ना अपनी मर्यादा छोड़ने को तैयार है, ना अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को कहीं भी उल्लंघन करने को तैयार नहीं। तो पता चला कि जहां गुरु को भी शिष्य मर्यादा बता रहा हो, जहां मां को भी मर्यादा बता रहा हो पुत्र, पिता को भी मर्यादा बता रहा हो, भाइयों को तो मर्यादा में रखा ही। तो ऐसा मर्यादा वाला रूप, इसीलिए राम जी को कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब इससे ज्यादा एक बात और समझने की है। कहते हैं कि जब लड़ाई होती है तो आदमी मर्यादा भूल जाता है, और विदेशी लोग तो ये कहते ही हैं कि प्यार में और लड़ाई में सब कुछ जायज है, जो चाहो वो करो, धोखाधड़ी भी चलती है, फलाना भी चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। अब राम जी की वो मर्यादा देखिए कि जिस समय रावण के साथ युद्ध के नियम बनाए गए, नियम बनाए गए कि रात्रि होगी, अंधेरा, जैसे सूरज डूबेगा तो उसके बाद लड़ाई बंद कर दी जाएगी, अंधेरे में लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए कि प्रहार जो करेंगे कमर से नीचे नहीं प्रहार करेंगे, पीठ दिखाकर कोई भाग रहा हो तो उसको नहीं मारा जाएगा, कोई आकर संधि का झंडा उठा देता है तो उस समय जो है शस्त्र नहीं चलाया जाना, धोखे से किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी तरह के ऐसे प्रहार नहीं होंगे, बहुत तरह की बातें बनेगी। दोनों तरफ से निर्णय हो गया। अब उस चीज को कि कोई निर्णय हो गया दोनों तरफ से, अब उसका पालन करना है।
रावण तो ये समझता है कि ये सारे वचन तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, कोई भी चीज निभाने के लिए नहीं होती। लेकिन राम जी समझते हैं कि अगर हमने वचन दिया तो निभाना है। अब युद्ध चलता रहा। युद्ध में एक समय ऐसा आया, राम जी ने धनुष पर तीर अपना चढ़ाया और रावण अपने रथ से जैसे ही दौड़ाता हुआ आया, एकदम सामने आया और राम जी इधर से तीर छोड़ने वाले हैं, और अचानक महसूस हुआ कि हवाओं के साथ तेज बादल चलता हुआ सूरज की तरफ आ रहा है। और वो समय था जब सूरज छिपने वाला था। एक छोटी सी पहाड़ी, अब उसके पीछे अगर सूरज डूबता बादल सामने आ जाता, अंधेरा हो जाएगा। राम जी अपना तीर चलाते चलाते रुक गए। रावण ने पहले तो देखा मरा, और जैसे उसने देखा कि बादल सामने आ रहा, राम जी रुक रहे हैं, तो वो सूरज की तरफ देखकर मुस्कुराता है, बादल की तरफ देखकर जोर से हंसता है, और फिर हंसते हंसते अट्टहास करता हुआ अपने रथ को दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, और पीछे पलट के बोलता है, अब मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं, अब मैं मरने वाला नहीं। एक मौका मौत ने तुम्हें दिया था, तुम मौके का फायदा नहीं उठा पाए, अब रावण जीतेगा ही जीतेगा। ऐसे बोलते हुए चले गए। राम जी ने आवाज दी, रावण, मैं युद्ध जरूर लड़ रहा हूं, लेकिन युद्ध में भी अधर्म नहीं करूंगा, मर्यादा का पालन करूंगा, मर्यादा टूटने नहीं दूंगा। और रही बात तुम्हारे मरने की, तो तुम्हें राम का तीर मारेगा, समझो कि तुम्हें तुम्हारा पाप मारने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मर्यादाहीनता है, इसलिए सिर पर पाप है, और उस पाप के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आज अवसर मिल गया बचने का, लेकिन ज्यादा अवसर नहीं है। युद्ध में भी मर्यादा याद आ रही राम जी को। गुस्से में लड़ाई करेंगे तो आदमी हंसते हंसते थोड़ी करता है, गुस्सा तो आएगा। लड़ने मरने में जब आदमी आता है गुस्सा पूरा होता है, पर वो गुस्सा जिसमें मर्यादा ध्यान रहे, जिसमें बुद्धि काम करती रहे, वो गुस्सा जिसमें आदमी जो है इतना आपे से बाहर ना हो जाए कि विनाश करने के लिए अपना भी तैयार हो जाए और दूसरे का भी तैयार हो जाए, उसे मर्यादाहीनता कहेंगे। लेकिन जहाँ गुस्से में भी मर्यादा याद है, बड़ों का ख्याल है, बोलने पर ध्यान है, लड़ने के भी तरीके हैं, तो समझ लीजिए वहां धर्म है। ये राम जी का संदेश है। अब राम जी तो अपने शिविर में आ गए, लेकिन रावण दौड़ाता हुआ अपने रथ को जैसे ही लंका में प्रवेश करता है, अपने महलों में जाता है, और अपनी पत्नी मंदोदरी को जाकर बोलता है, आज मैं मरते मरते बचा। वो तो जो मेरा प्रतिद्वंदी है मार ही डालता मुझे, लेकिन उसे मर्यादा याद आ गई, उसे धर्म याद आ गया, और मैं बच गया। और फिर उसने मजाक उड़ाई। तो मर्यादा भी कोई चीज होती है, धर्म भी कोई चीज होता है, नियम पालन भी कोई चीज होती है। मैं नहीं मानता। इतना बोलने के बाद पत्नी चुप खड़ी है। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन एक बात बताऊं, अभी तक न मैं मरा न मेरा शत्रु मरा, न मैं हारा न वो जीता, लेकिन उसकी इस बात ने मेरे दिल को जीत लिया है। वो शत्रु मेरा दिल में बस गया है। जिसको लड़ाई में भी मर्यादा याद आती हो, जो लड़ाई में भी नियम रखता हो, वो सच में बहुत बड़ा है। आज मुझे महसूस हुआ कि जो मेरे सामने है वो कितना ऊंचा है, कितना अच्छा है। अब यहां राम जी की मर्यादा रावण के हृदय में जाकर दस्तक देती है और समझाती है कि तेरे सामने जो है वो संस्कृति अलग है, और तेरी संस्कृति और तेरे जीने का तरीका अलग है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति राम की संस्कृति है, हमारी देव संस्कृति है, हमारी आर्य संस्कृति है, हमारी परंपराएं अलग हैं। और भारत का अगर मस्तक ऊंचा होगा तो अपनी देव संस्कृति को अपनाने से ही ये मस्तक ऊंचा होगा। इसलिए अपनी संस्कृति को हम समझें,
क्योंकि रावण भोगी है, राम जी योगी और त्यागी। राम जी के पास एक ही चेहरा है, रावण के पास 10-10। बहुत लोग हैं जिनके पास कई चेहरे होते हैं। अपने बॉस के आगे अलग चेहरा रखेंगे, अपने नौकर के आगे अलग चेहरा। बॉस के आगे होंगे गिड़गिड़ाते हुए बोलेंगे, और जब नौकर को देखेंगे उसको ऐसे डांटते हुए बोलते हैं। घर में आएंगे तो अलग चेहरा, बाहर है तो अलग चेहरा। और रावण के पास 10 थे, आजकल बहुत लोगों के पास 20-20 हैं। राम जी के पास एक ही चेहरा, सुख में भी वही है, दुख में भी वही है, महल में भी वही है और झोपड़ी में भी वही चेहरा, वो बदलता नहीं है। वो चेहरा शांति और प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा। रावण के पास सोने का महल है लेकिन तृप्ति नहीं है। राम जी पत्तों की कुटिया में बैठे हैं लेकिन तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा था जिसका मतलब है, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। किसी का मन अगर संतुष्ट हो गया, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं है। और जिसके पास बहुत पैसा भी हो लेकिन मन में तृप्ति नहीं है, तो ऐसे मन से जो अतृप्त व्यक्ति है, उससे बढ़कर गरीब दुनिया में कोई नहीं होता। संतुष्ट से बढ़कर अमीर कोई नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है, वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है, और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। साय 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। साय 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा। सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन। 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे। स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024, समय दोपहर
12 से 2 बजे। स्थान श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून, पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग। समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून, समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह। समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र